What's up people, it's me Hamza and you are watching HTTX. वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और वीडियो का टाइटल कुछ ऐसे है कि अब पूरा विश्व बोल रहा है धोखेबाज है जस्टिन ट्रूडो। तो आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग ये भी समझ रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टिंट है जस्टिन ट्रूडो का, कि उनकी जो टर्म है वो किसी तरह से प्रोलॉन्ग हो जाए। और मेरे जैसे कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि अमेरिका और बाकी जो आप कह लें ये जो गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, यूके हो गया, कनाडा, इन्होंने ये एक काइंड ऑफ इसलिए किया है कि किसी तरह से इंडिया को प्रेशर में लाया जाए। क्योंकि जहाँ बात चाइना की आती है तो वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जहाँ बात जो है ना उनके ऊपर खुद की आएगी तो वो अपोज करने पे की उसमें आ जाते हैं। तो हमने देखा कि अमेरिका बड़ी जो है ना वो कहते हैं ना डबल मीनिंग से स्टेटमेंट दे रहा है, कि जिससे एक साइड सुन के ये लगता है कि वो चाइना सॉरी कनाडा के साथ हैं, और एक साइड सुन के ये लगता है कि वो इंडिया के साथ हैं। तो हम देखते हैं इस वीडियो में क्या कहते हैं। शुरू करते हैं 3 2 1। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, कनाडा द्वारा भारत को घेरने की साजिश नाकाम हो गई है। अमेरिका सहित सभी मित्र देशों ने उसके अनुरोध को खारिज कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है। क्या वॉशिंगटन कहती है पोस्ट की रिपोर्ट? रिपोर्ट के अनुसार कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कई देशों से समर्थन मांगा था। संयुक्त राज्य अमेरिका, ओके, यूनाइटेड किंगडम सबसे और हेल्प मांगी ऑस्ट्रेलिया होगी से इस उसने। मुद्दे को उठाने और समर्थन का आग्रह किया गया था, लेकिन भारत के साथ कूटनीतिक गतिरोध पैदा होने की आशंका से सभी देशों ने सहयोग देने से साफ इनकार कर दिया है। एक और तमाचा कनाडा के मुंह पर दिया गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारत का दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक होना, साथ ही चीन की विस्तारवादी नीतियों से निपटने के लिए भारत की अहम भूमिका है। वॉशिंगटन पोस्ट के सही। एक लेख में लिखा गया है कि कनाडा के सहयोगियों ने भारत के खिलाफ आरोपों में शामिल होने के उसके अनुरोधों को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में नई दिल्ली की बढ़ती ताकत और प्रभाव के बारे में बताया गया है। आपको क्या लगता है, दोनों मुल्कों की जो लीडरशिप है वो इसको कैसे लेके चल रही है? क्या इसको आपको सिचुएशन ख़राब होती नज़र आती है, या क्या आपको लगता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं, कोई मीडिएशन किसी किस्म की? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखिए, ये जो क्राइसिस है बात हो सकती इसका तो पूरा ब्लेम स्ट्रेट अप ट्रूडो को जाता है। ही इज इनिशिएटेड दिस क्राइसिस। मतलब उन्होंने ही हैड द चांस टू डिस्कस दिस विद मोदी, और वो G20 में उन्होंने डिस्कस किया एंड इंडिया रिजेक्टेड हिज सजेशन। उनका कहना है कि जो हरजीत सिंह निज्जार है, जो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, और इंडिया उसको तो बाकायदा 2-3 साल से एक टेररिस्ट कहती है। सो उसका जो मर्डर हुआ, सो इज ही वांटिंग इंडियाज कोऑपरेशन इन द इन्वेस्टिगेशन, यानी जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कनाडा उसमें इंडिया कोऑपरेट करें। मतलब अगर वो प्रूव करना चाह रहा है कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, व्हाई विल इंडिया कोऑपरेट विद हिम हाँ, ऑन दैट इशू? तुम ब्लेम और अगर डाल रहे उनके हो, पास दूसरा क्यों ऑलरेडी कोऑपरेट इतना करे? सबूत हैं तो बताएं ले जाकर इंडिया को कि देखिए हमारे पास सबूत हैं आपके इन्वॉल्वमेंट का। और उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इफ कनाडा क्लेम्स कि उसके बाद डिसाइसिव प्रूफ है कि इंडिया ने ऐसी कोई काम किया है, देन व्हाट? उसके बाद क्या करेंगे? क्या उससे वो अगला एक्शन पार्ट क्या लेंगे होगा? इंडिया के खिलाफ? आर दे गोइंग टू टेक एक्शन और दे नॉट गोइंग टू टेक एक्शन? ओके, तो बेसिकली इसमें वो डिस्कशन ये कर रहे थे कि चाइना बार बार आ जाता है सीन में। कनाडा के पास, कनाडा ये क्लेम कर रहे, कनाडा पूरा तो नहीं कह सकते, कैनेडियन गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि उनके पास प्रूफ है। देखिए, अगर प्रूफ है तो मेरे ख्याल में जब भी कोई ऐसा सीन होता है तो, और आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो, तो आप इस तरह के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आप डायरेक्ट एक्शन की तरफ जाते हैं और लोगों के सामने सच लेकर आते हैं विद प्रॉपर आप कह लें एविडेंस, फिर बातें करते हैं, जो कि ट्रूडो साहब कर रहे हैं। इन्होंने गेम उल्टी चलाई है, इन्होंने पहले बातें शुरू की हैं और फिर ये है भाई, बात ये है वो नज्जर जो है
दूध का दूल्हा तो था नहीं। बात वही है कि एक बंदा एक, एक स्टेट के अगेंस्ट काम कर रहे। अब आप ये कहें कि वो स्टेट उसको फूलों के हार बनाएगी, ये तो हो नहीं सकता। एग्जांपल देता हूँ, प्रिंस ऑफ कल्लाच जो हैं, या फिर बलोच के बहुत सारे ऐसे लीडर्स या लीडरशिप जो कि स्विट्ज़रलैंड में रहती है, और वो अक्सर जो है ना बलूचिस्तान की फ्रीडम की बातें कर रहे होते हैं और फ्रीडम के पोस्टर लगा रहे होते हैं, पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उनको पाकिस्तान में किन अल्फाज से याद किया जाता है? बलोच सेपरेटिस्ट, अलहदगी पसंद और दहशतगर्द, टेररिस्ट, ठीक है, एंटी नेशनल्स, यही अल्फाज कहे जाते हैं। अब एक बंदा इंडिया के पंजाब, और सिर्फ पंजाब ही नहीं, वो तो ये कहते हैं कि हरियाणा और हिमाचल जो कि कभी पार्ट होते थे पंजाब का, तो वो भी क्लेम करते हैं। अब वो जब पूरे फेडरेशन को ख़तरे में डालने की बात कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो कोई जवाब तो आएगा। और अगर ये रॉ ने किया भी है तो उन्होंने अपने कंट्री के इंटरेस्ट में किए। देखिए, अपने लोग तो नहीं मरवा सकते ना वो, इनकी इनकी प्लानिंग के ज़रिए और फिर किस तरह से पंजाब में कार्रवाई हो। हम देखते हैं ना, सिक्योरिटी फोर्सेस हों, सिविलियंस हों, अटैक किए जाते हैं। बलूचिस्तान में यही कुछ होता है, हमें बुरा लगता है। तो जब पंजाब में ये हो रहा है तब भी हमें बुरा लगना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा मीडिया इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है। क्या ही बोलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।